जय भीम। नमो बुद्धाय। सभी साथियों से हम आज बात करते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष को आजाद हुए 77 वर्ष बीत गए और इस देश में सरकार व विपक्ष के लोग, समस्त नेता, सभी लोग देश के विकास के लिए, देश के प्रगति के लिए शिक्षा, रोजगार, नशा मुक्ति, अंधविश्वास, पाखंडवाद को खत्म करके तार्किक वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए, देश के विकास को अग्रसर ले जाने के लिए, कृषि प्रधान देश बनाने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ देश को प्रगति पर ले जाने की सोच रखते हैं। दुख का विषय यह है कि 77 वर्षों में पक्ष और विपक्ष, केंद्र और प्रदेश से लगातार सोच पैदा करने के बावजूद पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का स्तर इस स्थिति पर है जिस स्थिति पर बताना शर्म का विषय है। आज देश की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि शिक्षा में लूट मची है और किसी भी सरकार, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, शिक्षा के बारे में कभी बात करने को तैयार नहीं। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप देश को प्रगति पर ले जाना चाह रहे हो, देश के लिए, विकास के लिए, खुशहाली के लिए खर्च कर रहे हो, धन खर्च कर रहे हो, आप शिक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था रखे हो कि आप शिक्षा को पूरे देश में सरलतम से सरलतम स्थिति में ले जा करके, और एक शिक्षा, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय में हो या सरकारी विद्यालय में, सभी में शिक्षा समान रूप से हर एक नागरिक को मिलने का राइट होना चाहिए। आपकी व्यवस्था यह है कि 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज गरीब आदमी शिक्षा पाने के लिए मजबूर है, मजदूर आदमी शिक्षित होने के लिए मजबूर है, और जो धनवान है वो उच्च कोटि में उच्च डिग्री का उच्च शिक्षा लेकर के अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने क्षेत्र का विकास कर रहा है। जो मजदूर है, किसान है, जो गरीब है, उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। आज स्थिति यह है कि आप छोटी पढ़ाई से लेकर के बड़ी पढ़ाई तक की फीस की स्थिति का कोई रेट नहीं। शिक्षा का स्तर यह है कि क्लोजर मर्जर के हिसाब से विद्यालय को बंद करके लोगों से शिक्षा के प्रति दूरी बनता चला जा रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप समस्त विकास को देखते हुए सर्वप्रथम शिक्षा के ऊपर अत्यधिक धन खर्च करके और एक नई शिक्षा नीति लागू करके एक सिलेबस, एक विषय, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, किताब एक, विषय एक, सभी का होना चाहिए। और प्राइवेट विद्यालयों के लिए एक मेन्यू, एक चार्ट कि आप इससे अधिक पैसा नहीं ले सकते, जिससे प्रत्येक नागरिक प्राइवेट या सरकारी दोनों में आसानी से पढ़ा सकेगा और पूरे भारतवर्ष में शिक्षा हर एक नागरिक के पास पहुंचा जा सकता है, जिससे हमारा देश विकसित हो सकता है। जहां तक बात रोजगार की है, सरकार रोजगार देने में विफल है। नशा मुक्ति की बात है तो नशा मुक्ति के लिए सरकार के पास अपार धन है। जब वो चाहती है टेंडर निकालती है और मनमाने तरीके से नशा के जितने साधन संसाधन है उनको बढ़ावा देकर के शासन सत्ता में धन बटोरने का काम सरकार कर रही है, जिससे आप नशा मुक्ति आंदोलन चलाते हैं। नशा मुक्ति के लिए समाज में तमाम बाह्याडंबर सरकार करती है कि इससे समाज विकसित होगा, और आप खुद ही नशा पर बल देकर के तमाम शराब के ठेके, तमाम तरीके से भांग के ठेके, तमाम तरीके से अवैध रूप से लोगों से नशेड़ी बना करके पूरे समाज को ध्वस्त किया जा रहा है। बड़ा दुख का विषय है कि सरकार नशे की बात करती है, स्वयं नशा बेचती है। तो सरकार से अपील है कि जो नशे का व्यवसाय है, इस व्यवसाय से आपको सोचना पड़ेगा और नशा कैसे कम हो इसके विचार करना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आप जानकारी अनुसार अंधविश्वास और पाखंडवाद पर भी एक कानून बनाए कि जो व्यक्ति नाजायज तरीके से वसूली करता है, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाता है, अंधविश्वास और पाखंडवाद से लोगों को परेशान करता है, लोग पीड़ित होते हैं, मारे जाते हैं, फंसाए जाते हैं, धन वसूली की जाती है, ऐसे लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इन अंधविश्वास और पाखंडवाद को रोकने की व्यवस्था सरकार के पास होनी चाहिए और सरकार को रोक लगानी चाहिए। तार्किक और वैज्ञानिक सोच रख के देश को विकसित करना चाहिए। कृषि प्रधान देश बनाने के लिए कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, और जो भी गरीबों के किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य लोन जो वास्तविक रूप से लेकर के खेती किए हैं उनकी जांच की जाए, और अगर वो सक्षम नहीं है उन्हें माफ करने की भी कोशिश की जाए, जिससे हमारे देश का विकास हो और हमारा देश स्वतंत्र रूप से विकसित हो। क्योंकि विश्व में भारत देश की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती चली जा रही है, इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है
कि हम सभी लोग भारत देश को विकसित और स्वस्थ और मस्त देखना चाहते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ देश के समस्त नागरिक को हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका प्रोफेसर सुरेश यादव, एडवोकेट। धन्यवाद।